सबसे पहले रेंट का एक लॉ है, उसको लेके आपका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है। और टाउन प्लानिंग का जो ऑफिसर्स लोग अभी तक प्रॉपरली डीसी ऑफिस में अटैच नहीं है, तो टाउन प्लानिंग का काम जो है इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। तभी भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग को हम इंगेज करके टाउन प्लानिंग का जितना भी कानून है वो कैपिटल में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। तो रेंट है वो एक रेंट, और जो लोग वहाँ में रेंट में बैठता है उन लोग का भी काफ़ी डिस्प्यूट्स आता है। उस डिस्प्यूट्स को लेके यहाँ जो रेंट का जो लॉ है कहता है कि उसमें कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ईएसी लेवल का ऑफिसर को एक अपॉइंटमेंट देना है। तो पिछले 4-5 महीना से मैंने Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. डायरेक्टर सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को बोला है कि इसको अपॉइंटमेंट दिया जाए। मैंने लीज को भी दिया, फिर लॉ डिपार्टमेंट को भी हमने भेजा, फिर लॉ डिपार्टमेंट ने उसको डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग में भेजा। तो ये लॉ जो है नया लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, वैसे तो जो डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट है वो लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। फिर भी हम लोग यहाँ ग्राउंड में काफ़ी तकलीफ़ मिलता है। एक है कि यहाँ कैपिटल होने का नाते सारा डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ बिजनेस के लिए और पढ़ाई के लिए आता है। तो काफ़ी शिकायत यही है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो रेंट के लिए आता है उसको नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन रेंट बहुत हाई होता है, और रेंट जो सिक्योरिटी भी हाई होता है। फिर सिक्योरिटी को लेके कभी कभी जो लैंडलॉर्ड जो है सिक्योरिटी भी वापस नहीं करता है, बोलता है। फिर लैंडलॉर्ड लोग का कहना है कि इन लोग जाने का समय में पूरा रूम को डैमेज करके जाता है। काफ़ी ऐसे चीज़ हम लोग मैं अभी 1 साल कुछ हुआ महीना तब से मैं सुन रहा हूँ। और हमारा कोशिश यही रहा कि ठीक है, जब तक लॉ जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का तरफ से वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेने से भी फील्ड लेवल में हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए 1 साल हो गया मैंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी कमेटी बनाया, और कमेटी बना के उसका जो प्रॉब्लम है उसको समाधान के लिए। तो आज बहुत दिन हो गया, तो वहाँ से कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब उन लोगों ने आके ये बात को जो चेरा है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, और हमारा भी कोशिश रहा। और पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जो विक्टिम है उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बियरर्स नो वेयर द शू पिंचेस का बात होता है कि जो रेंट में बैठता है उन लोगों का एक्सपीरियंस को हम लेके हम अपना जो कानून में कुछ काम कर सकता है। इसलिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया, और मुझे सारा नाहर कैपिटल बोलने से वो बहुत बड़ा जगह हो जाता है। तो एक सैंपल सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया है, जहाँ पे हमारा जो ईएसी है और उनका साथ में हमारा जो अपना जो वहाँ के जो वार्ड मेंबर रहेंगे, और उसका साथ में जो लोग यहाँ मेंबर्स जो आया था उन लोगों को भी हमने इंक्लूड किया, ताकि शिकायत तो वो दे रहा है तो ज़रूर प्रॉब्लम को समझने के लिए एक इंक्लूसिव पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए या एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए आसान होता है। तो इसलिए हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है उन लोग अपना कॉलोनी का, और जिस कॉलोनी में हमको चाहिए वहाँ में सर्वे में देखना है कि 1 BHK 2 BHK या 3 BHK में फैसिलिटी वाइज रेंट कितना ले रहा है। तो
तो 3-4 कॉलोनी का अगर हमको एक डेटा मिल जाता है तो हम उसको रिफ़ाइन कर सकता है। एक बार उसका ऊपर में हम लोग एक्सपर्ट लोग बैठने दे के फिर उसका ऊपर में चर्चा करेगा। चर्चा करके एक नतीजा निकल जाएगा कि एक रेट को रीज़नेबल बनाने के लिए लॉजिक का साथ में वो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करके सरकार से अप्रूवल लेके उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ टारगेट ऐसा रखे आप? नहीं, मैं 1 सप्ताह के अंदर उन लोग देना चाहिए। मैंने 1 सप्ताह का टाइम दिया है, से 2 सप्ताह लगे लेकिन हमको मिल जाता है। देन उसका ऊपर में भी काफ़ी काम करेंगे ताकि देने वाला और लेने वाला दोनों दुखी होने से भी सेम लेवल डिग्री का दुखी होगा और लैंडलॉर्ड भी लॉस नहीं होना चाहिए और रेंट में जो बैठेगा उसको भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए। सर, प्राइवेट बिल्डिंग का तो चलता ही है, बोलता है कि इसमें अपना मर्जी का है, मेरा जमीन। कोई भी मर्जी नहीं होता है, यहाँ कोई भी मर्जी नहीं होता है। ये गलत बात है। मैंने मीडिया में भी देख रहा हूँ कि कोई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि डीसी जो है ये सब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। आप सरकारी ज़मीन में बेच रहा है, आप रेंट ले रहा है, हम भी रेंट ले रहा है। आप कौन से कानून में रेंट ले रहा है? ईटानगर में जो तीक है जहाँ एलपीसी का एरिया है, खास करके बस्ती है, उसमें भी सारा बस्ती का एरिया नहीं होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है। 1.6 इंटू 1.6 किलोमीटर का जो ज़मीन है वहाँ में आप बोल सकता है कि यस हम इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ भी हम इंटरफेयर कर सकता है। सरकार का पास सोवरेन पावर होता है। आप किसी भी जगह में आप लीगली आप ज़मीन आपका है, लेकिन आप वहाँ में किसी को अननेसेसरी आप पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। कुछ एक तो हर आदमी के ऊपर में नियम है और आपका भी फंडामेंटल राइट्स जहाँ में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग का, इसको भी आप ध्यान देना चाहिए। एक है कि हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है और जो हमारा जो सीसेस कंडक्ट रूल का अंदर में वो आएगा कि आप नहीं बेच के आप रेंट ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को भी केस मिलता है ऐसे वाला। तो अभी हम एक सीरियस इशू में जूझ रहा है जो कोरतार को तुता रहा है और कोरतार का वहाँ में इनक्रोच करके बेच रहा है। अभी हम ये कागज़ आप देख सकते हैं कि मोर देन 200 आदमी को हमने, आप यहाँ देख सकता है, ये हमने इन लोगों को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके बाइंड डाउन भी किया है। और मैं गवर्नमेंट को लिख दिया है कि जो लोग इस प्रकार से काम करता है उनको जो एकोमोडेशन का जो अलॉटमेंट दे के रखा है, मैं डायरेक्टर हाउसिंग को भी यहाँ बुला के बात भी किया कि उसको अलॉटमेंट को कैंसिल करो। आप देखिए 2008-9 से हम ये काम को कर रहा है, 11 से पूल प्लेस काम कर रहा है और इनका इंक्रोचमेंट केस है, डेमोलिशन का केस है। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है उसको कैंसिल कर देना चाहिए अलॉटमेंट को, एकोमोडेशन का। तो उसको अगर कैंसिल करता है तब जाके आपका वो जगह को एक है कि हम हमारा जो नया हाउसिंग जो बनाने जा रहा है वो काम कर सकता है। तो दूसरा है कि अभी जितना भी यहाँ जो कोरतार का जो डिसमेंटलिंग किया है सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए और सीसेस कंडक्ट रूल का अंदर में। तो वहाँ में आप जो रेंट ले रहा है तो वो रेंट जो ले रहा है तो एक है कि उन लोग ये थोड़ा से कुछ दूसरा तरीक़ा से वो लोग काम करके यहाँ डीसी ऑफिस में इन्फ्लुएंस करके अलॉटमेंट लिया है। तो जो भी लोग वो इन्फ्लुएंस करके, गलत इन्फ्लुएंस करके जो अलॉटमेंट लिया है उनका पासबुक को तो अभी हम रद्द करने के लिए प्रोसेस कर रहा है और बहुत लोगों का रद्द हो गया और बहुत का फिर अभी काफ़ी जो रेवेन्यू नहीं ले रहा है, इसका मतलब रद्द हो जाता है। और इस हिसाब से एक्शन तो या डीसी ऑफिस का लेवल से जो लेना है हम लोग ले रहा है।